हेलो दोस्तों। हमने 23,850 के कॉल में एक एंट्री प्लान की है जो 212 पे हमारी एंट्री हुई है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से निफ्टी एक बाउंस दे सकता है। तो उस बाउंस को कैप्चर करने के लिए एक एंट्री हुई है ये। अभी मॉर्निंग का 9:48 का टाइम हो रहा है। तो अभी हमें इसका स्टॉप लॉस जितना हो सके उतना कम लेना पड़ेगा क्योंकि एक रिवर्सल ट्रेड है। तो हम देखते हैं कहाँ अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस टेल कर पाते हैं या फिर यहाँ से कितना बाउंस बैक हम कैच कर पाते हैं कितने पॉइंट्स का। अभी हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। 212 पे एंट्री थी और 210 पे अभी प्राइस चल रही है। तो देखते हैं ट्रेड कैसे डेवलप होता है। और बीच बीच में अगर अभी ये टाइम लगता है यहाँ से डेवलप होने में टाइम, तो मैं यहाँ से थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपको कम टाइम में एक लर्निंग टाइप का सीखने का जो मिले। यहाँ से अच्छा बाउंस बैक दिखने को मिल रहा है। यहाँ से हमें 3,036 आसपास प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन ये हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट इतना मिनिमम नहीं हो सकता है। हमने रिस्क लिया है, उसके हिसाब से हमें थोड़ा टारगेट ज़्यादा बुक करना पड़ेगा। तो क्या टारगेट बुक करते हो हम अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। वो ट्रेड कैसे प्राइस एक्शन डेवलप होता है वो देख के हम स्टॉप लॉस या टारगेट डिसाइड कर पाएंगे। तो देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। अभी फिलहाल हमारा स्टॉप लॉस 200 रुपीज़ पे हमने सेट किया है। ये एक फिक्स स्टॉप लॉस नहीं है। अभी हमें थोड़ा प्राइस एक्शन के हिसाब से स्टॉप लॉस को ऊपर नीचे करना पड़ सकता है, एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो देखते हैं कैसे कर पाते हैं। अच्छे वॉल्यूम के साथ एक बाइंग हैपनिंग हो रही है, तो देखते हैं। और जैसा हमने सोचा था वैसा एक बाउंस बैक तो देखने को मिल रहा है। मोमेंटम भी है, लेकिन यहाँ पर ये मोमेंटम एक भी रेड कैंडल आए तो मोमेंटम लूज हो सकता है। तो हमें इसलिए देखना पड़ेगा कि ट्रेड का प्राइस एक्शन कैसे डेवलप हो रहा है। अभी मैं एक बार कोस्ट टू कोस्ट लाने की सोच रहा हूँ, लेकिन अभी हम कोस्ट टू कोस्ट कर नहीं सकते हैं। हमें स्टॉप लॉस नीचे वापस करना पड़ सकता है। हमें इसमें अभी भी लॉस लेना पड़ सकता है। तो देखते हैं। चलो, एक अच्छा जैसा हमने सोचा था वैसा बाउंस बैक तो आया है, लेकिन ये सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। सस्टेन करता है कि नहीं करता है वो देखना पड़ेगा। वो देख लेते हैं एक बार। हमारा इसमें कुछ 3600 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन अभी भी एक ये स्टॉप लॉस में ट्रेल तो कर रहा हूँ, लेकिन ये वैलिड स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं है। 4,600 का प्रॉफिट चल रहा है। तो देखते हैं कैसा मोमेंटम दिखाता है, उसके हिसाब से हमें स्टॉप लॉस चेंज करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि 5,500 का प्रॉफिट दिख रहा है तो हम इसमें लॉस ना लें, हम कोस्ट टू कोस्ट एटलीस्ट निकल जाए। ये भी एक हम कर सकते हैं। लेकिन एक बार हमें जो ये स्टॉप लॉस ट्रैप होगा नहीं होगा वो देखना पड़ेगा। टाइम हमें देना पड़ेगा। अब हमें एक प्रोसेस फॉलो करना है। जब तक हम प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमें बड़े प्रॉफिट नहीं हो सकते। जल्दबाजी में हम स्टॉप लॉस अपर कर ले डाउन कर ले उसका कोई सेंस बनता नहीं है। तो हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से ही स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पड़ेगा। तभी मैं ये अपने स्टॉप लॉस एरिया में, प्रॉफिट एरिया में स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने 207 पे स्टॉप लॉस टेल कर दिया है, क्योंकि इतना अगर एक बार प्रॉफिट भी है, इतने पॉइंट कैप्चर हो भी गए, उसके बाद बड़ा लॉस लेने का कोई सेंस बनता नहीं है। हम मौके मार्केट में आते रहते हैं, हम और बार कर लेंगे, हम कल कर लेंगे, ज़रूरी नहीं आज ही करना। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ से ट्रेड डेवलप होना तो चाहिए। और जब हम सही होते हैं मार्केट में कि हमने जैसा प्लान किया वैसा प्राइस एक्शन काम कर रहा है, तब हमें डरना नहीं है। प्रॉफिट में तो बिल्कुल नहीं डरना है। आपने देखा 5,400 से पूरा प्रॉफिट 500 रुपये तक आ गया था, अपना कोस्ट टू कोस्ट आ गया था, फिर भी हम होल्ड कर रहे हैं। क्यों? अपना टारगेट हम सोच रहे हैं कि अपना टारगेट जो है मिनिमम 30.35 रुपीज़ का एक क्वान्टिटी का वो लेना चाह रहे हैं। देखते हैं ले पाते नहीं पाते। यहाँ से भी अगर ब्रेक करे तो अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो ये हमारा टारगेट
सेकंड टारगेट हो सकता है। फर्स्ट टारगेट तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से जो ब्लू पर्सन है वो अपना फर्स्ट है, और ये हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं इस टारगेट मिले, वो हमारा एक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो हमें मिले। तो नहीं मिले तब भी हमें तैयार रहना पड़ेगा, मिल जाए तो वेल एंड गुड। तो देखते हैं। चलो, एक अच्छा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पोजीशन हमें मिल चुका है यहाँ पे। और अपना टारगेट 1 जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्काई ब्लू कलर का बॉक्स है यहाँ तक, ये हमारा T1 है और ये टारगेट 1 है। तो टारगेट 1 मिलता है कि नहीं मिलता है वो भी देखना पड़ेगा। हो सकता है मिले, लेकिन हमारा मोमेंटम लूज हो जाए तो हमें इससे पहले भी निकलना पड़ सकता है और उसके बाद टारगेट मिले। लेकिन अगर हम निकल जाते हैं तो वो ट्रेड हमारा ख़त्म हो जाता है, फिर हम कल ट्रेड करेंगे या कोई अच्छा प्राइस एक्शन मिलता है तब ट्रेड करेंगे। तो देखते हैं। चलो, यहाँ से 4,000 आसपास प्रॉफिट है हमारे पास। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है ये ट्रेड यहाँ पर थोड़ा साइडवेज अगर मार्केट रहता है तो यहाँ थोड़ा टाइम पास करे, यहाँ थोड़ा स्टे कर जाए मार्केट, उसके बाद अपने टारगेट की तरफ निकले। तो देखते हैं। मोमेंटम लूज हो रहा है, मार्केट साइडवेज मार्केट का इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन हम इससे बच नहीं सकते साइडवेज मार्केट से। हमें मोमेंटम चाहिए, मॉर्निंग का टाइम है तो मोमेंटम आना चाहिए। अब देखते हैं वो मोमेंटम एक बार आता है फिर सस्टेन होता है और ग्रो थ्रू करता है कि नहीं करता है। ज़रूरी नहीं है यहाँ से भी हम प्रॉफिट मान के चलिए, हमारा फाइनल प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट तब है जब हम बुक करें, उससे पहले ये रियलाइज़ नहीं है कुछ भी, ये अनरियलाइज प्रॉफिट और लॉस होते हैं। तो हमें प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। ये हमारा फर्स्ट ट्रेड है और फर्स्ट ट्रेड का रिजल्ट कैसा आता है देखते हैं। चलो, मोमेंटम आ रहा है। अब यहाँ से एक बाउंस बैक मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक वैलिड स्टॉप लॉस एरिया भी है। तो अगर मार्केट को अब जाना है तो ये स्टॉप लॉस को ट्रैप नहीं करना चाहिए, स्टॉप लॉस को हंट नहीं करना चाहिए। तो वैसे देखा जाए तो हमें ये स्टॉप लॉस एक मिल चुका है और हम थोड़ा और इसमें अब नुकसान नहीं लेंगे क्योंकि एक वैलिड स्टॉप लॉस है हमारे पास। अब देखते हैं मोमेंटम कैसे, यहाँ से मोमेंटम एक आना चाहिए, लेकिन देखते हैं। जरूरी नहीं है तुरंत आए, थोड़ी देर बाद आए। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, हमें वेट करना पड़ेगा प्रॉफिट में। अब निकलना बहुत आसान है, 5,000 4,700 प्रॉफिट लेकर निकलना बहुत आसान है, लेकिन प्रॉफिट को ट्रेल करना, बड़े प्रॉफिट के लिए रुकना, ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो देखते हैं कैसे कर पाते हैं। ये मैं अभी मूव तो कर रहा हूं लेकिन ये वैलिड स्टॉप लॉस नहीं है, ये वैलिड स्टॉप लॉस यही है। ठीक है, अच्छा मोमेंटम है, अच्छा मोमेंटम है। अगर एक बार अच्छा मोमेंटम आ जाता है और मोमेंटम ब्रेक जैसा सिचुएशन बनता है तो हो सकता है हम T1 तक भी ना रुके। क्यों? क्योंकि वो भी डिसीजन होगा हमारा मोमेंटम के ऊपर। ऑलरेडी 6,700 6,800 7,000 का प्रॉफिट हमें दिख रहा है, लेकिन हम एक बार मोमेंटम के लिए वेट करेंगे जो मिलना चाहिए। वैलिड स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे है ये वाला, और हम देखते हैं वैलिड स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो जाता है तो भी हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इसमें हम कोस्ट टू कोस्ट निकलने वाले हैं। लेकिन हमें अच्छे प्रॉफिट के लिए वेट करना पड़ेगा। एक अच्छा मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है, अब देखते हैं मिलता है कि नहीं। अब देखो, ये मोमेंटम रिवर्स डायरेक्शन में मोमेंटम आने की कोशिश कर रहा है
लेकिन इससे हमें डरना नहीं है। क्या होगा, हमारा कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एक बार मैं ये चार्ट थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, वॉल्यूम हटा देता हूँ। ये एक वैलिड स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मोमेंटम यहीं से आ जाना चाहिए वैसे देखा जाए तो, अगर मार्केट साइडवेज नहीं रहता है, जो कि बहुत कम चांस होता है कि मॉर्निंग में मार्केट साइडवेज हो जाए, तो देखते हैं। लेकिन नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी नहीं है, वो देखना पड़ेगा। हम स्टॉप लॉस टेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे कर नहीं सकते। ये बस ये है कि अभी ये मोमेंटम लूज हो रहा है तो कुछ ना कुछ घर पे लेके जाए, लेकिन एक बार अप साइड के मोमेंटम का वेट करना पड़ेगा। हाँ, इसमें हम अब लॉस नहीं लेने वाले, ये फिक्स है। हम इसमें लॉस किसी भी कंडीशन में हम इसमें लॉस बुक नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ऑलरेडी ट्रेड को डेवलप करने के लिए जो पेशेंस चाहिए वो दिया है मार्केट को, तो हमारा रिवॉर्ड बनता है उसके सामने। वेरी गुड। चलो, एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। अब यहाँ से मोमेंटम लूज नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से मोमेंटम लूज होता है तो फिर हमें अर्ली बुकिंग भी करना पड़ सकता है प्रॉफिट का, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम लूज होने का कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ से एक बार मोमेंटम आ जाना चाहिए, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। और आप ये देख रहे हो, मैं 1 मिनट पे प्राइस एक्शन पे काम कर रहा हूँ। प्राइस एक्शन हर टाइम फ्रेम पे काम करता है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। अब वो आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना झेल सकते हो स्टॉप लॉस को, या आपका पेशेंस लेवल कितना है। अब 1 मिनट पे ही इतना पेशेंस लेवल दिखाना पड़ता है, तो सोचो अगर 5 मिनट है। अब ये मैंने वापस वैलिड स्टॉप लॉस जो था वहां पर मुझे शिफ्ट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है कुछ। अब हो सकता है मेरे को इसमें प्रॉफिट नहीं हो, आज मेरा प्रॉफिट डे नहीं है, ये एक बार ट्रैपिंग हो रही हो, तो इसका मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें इसके लिए वेट ही करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मोमेंटम आ जाना चाहिए, जैसे हमने सोचा वैसा एक मोमेंटम मिल रहा है हमें। वेरी गुड। अब ये मोमेंटम अगर ब्रेक होता है तो हम इसमें एग्जिट कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है जो भी हमें मिलेगा, क्योंकि अब ये ज़रूरी नहीं है। हमें टारगेट मिल सकता है, लेकिन मोमेंटम ब्रेक होने के बाद मिलेगा तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो देखते हैं अपन कहाँ तक प्रॉफिट को कर पाते हैं। अभी 9,700 9,300 तक प्रॉफिट दिख रहे हैं हमें, देखते हैं। ओवरऑल हमें ये देखना है कि हमें कितने कैपिटल पे कितने परसेंटेज रिटर्न निकलता है, तो वो अभी हम तय नहीं कर सकते जब तक ट्रेड अपना ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे क्या रिटर्न निकलता है इस ट्रेड का। अब देखो, वापस यहाँ पर मोमेंटम लूज होने का कोई रीज़न नहीं है, यहाँ मोमेंटम लूज नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर मोमेंटम लूज हुआ दिखा तो मैं हैंड टू हैंड यहाँ पर निकल जाऊंगा। अब जैसे यहाँ से मोमेंटम लूज होता है तो मैं निकल जाऊंगा। उसके बाद हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस हंट करने के बाद मार्केट ऊपर जाए, लेकिन वो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम एक बार मोमेंटम लूज होगा यहाँ से तो हम निकल जाएंगे। यहाँ से सेलिंग आती है तो हम प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। लग रहा है हमारा प्रॉफिट यही, हाँ, हमारा एक प्रॉफिट यहाँ पर बुक हो चुका है। तो थोड़ा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं अभी कि हमें कितने परसेंटेज मिले हैं। तो आपको यहीं पर कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। हमें अब हो सकता है हमारा अब T1 और T2 टारगेट अचीव हो जाए, लेकिन हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, वो हमारे हाथ की बात नहीं। अब देखो, T1 अचीव हो चुका है, लेकिन हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें। हम परसेंटेज काउंट कर लेते हैं हमारा ट्रेड कैसा रहा। तो जैसे आपको पता है हमारी एंट्री हुई थी 212। एक बार ट्रेड देख रहा था। चलो कोई नहीं, हमारा ये ट्रेड टारगेट 1 तो अचीव हो चुका है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हंट करने के बाद हुआ है।
तो चलो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारी एंट्री हुई थी अपनी 212 पे। हमने एग्जिट लिया है 240 पे। हमारी क्वांटिटी थी 300। हमने जो कैपिटल यूज़ किया है इस ट्रेड को लेने के लिए वो था हमारा 212 मल्टीप्लाई बाय 300 इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर लेता हूँ, 63,600। हमारा प्रॉफिट जो बना है इस ट्रेड में वो है 240 माइनस 212 मल्टीप्लाई बाय 300, 8,381। अगर हम रिटर्न की बात करें कि परसेंटेज में हमारा कितना रिटर्न जनरेट हुआ है, तो हमारा रिटर्न है 1 मिनट, 13.17%। तो एक अच्छा प्रॉफिट है। जैसा कि आप देख रहे हो ये अपना ट्रेड का कैलकुलेशन है, ये हमारा आज का रिजल्ट है। तो फाइनली एक अच्छा ट्रेड है, इतना बुरा नहीं। टारगेट अचीव हुआ लेकिन हमारा मोमेंटम ब्रेक के बाद हुआ, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी अच्छा प्रॉफिट है, 13.17% भी अच्छा प्रॉफिट है। थैंक यू। ऐसा ही ट्रेड जानने के लिए देखते रहें।